सुप्रभात आप सभी को। हम निकल चुके हैं आज ऑफिस की छुट्टी करके शीतला माता मंदिर के लिए पूरी फैमिली के साथ। और जैसे जैसे आगे बढ़ता रहूँगा मैं आपको दिखाता रहूँगा, मगर आज फॉग बहुत है। देखिए घर से निकलते के साथ ही कितना सारा फॉग है। फॉग देखो भाई, कितना फॉग है। तो आपने देखा बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है आज तो विजिबिलिटी। तो जी पहुंच चुके हैं फिलहाल 11 मूर्ति, मगर आप देख सकते हो फॉग इतना है कि मूर्तियां क्लियर नहीं विजिबल है। बहुत फॉग है दिल्ली में इस टाइम। ये हमारे शैतान को ABCD शीशे के ऊपर लिखनी है जहाँ मॉइस्चर आ गया है। देखो देखो मेट्रो कितनी मस्त लग रही है जाती। और मैं पहुंच गया धोला कुआं। अब यहाँ से जाम स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ऑफिस आ रहे हैं तो जाम मिलेगा ही। ये खड़े चाचा की गाड़ी आगे आगे यहीं कहीं खड़ी होगी, मेट्रो स्टेशन पर ही बोला था उन्होंने। तो देखते हैं कहाँ खड़े हैं चाचा। अभी तक तो दिखे नहीं मेरे को, दिखे तो नहीं भाई अभी तक। गाड़ी बोला तो यहीं था मेट्रो स्टेशन। आगे और आगे देख लेते हैं भाई, शायद आगे दिख जाए। लग तो रहा है कि बस के पास आगे कोई गाड़ी, हाँ वो खड़े, ये खड़े। फॉग भी इतना है ना, दिख नहीं रहा गाड़ियाँ। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। ये व्यू बड़ा मस्त लगता है गुड़गांव जाते हुए। ये फाउंटेन का ना कितने प्यारे लग रहे हैं देखो। फिलहाल पहुंच चुका हूँ मैं महिपालपुर। मोस्टली यहाँ जाम ही रहता है वैसे तो वर्किंग डेज में। आज सैटरडे है, थोड़ा कम जाम है, मगर फिर भी फॉग ज़्यादा है। फॉग के वजह से दिक्कत है थोड़ी, बाकी तो सब सही चल रहा है। बाकी वो जा रही चाचा की गाड़ी आगे साथ में, और हम पीछे पीछे होलिए मिल गए अब हम यहाँ। चलो और दिखाते हैं आपको। और पहुँच गया एयरपोर्ट के पास। अब यहाँ से थोड़ा आधा रास्ता कवर हो गया है, आधा बच रहा है, और देखते हैं क्या होता है। एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स तो मे बी टेक ऑफ नहीं कर रही होंगी ना लैंड, क्योंकि वेदर जो है बहुत ज़्यादा फॉगी है। बहुत फॉग है तो कुछ होगा नहीं वहाँ पे। तो आज हमें फ़्लाइट वगैरह देखने के लिए मिलेंगी नहीं, बट हल्की हल्की धूप निकलना स्टार्ट हो गई है तो हम समझ सकते हैं आगे हो सकता है फॉग हट जाए और हमें धूप मिले थोड़ी और देर में, हाफ एन आवर में। ये वो है जो नया UER 2 बना है ना, उससे जा रहे हैं चाचा ले करके। तो देखता, पहले जब ये बना था नया तब तो यहाँ से एयरपोर्ट दिखता था, रनवे दिखता था सामने, बहुत अच्छा लगता था यहाँ से। जैसे यहाँ ये जो है यहाँ पर रनवे दिखता था इधर से, बट अब तो कुछ नहीं दिख रहा। फिलहाल रोड ही रोड है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा। और ये अच्छा है। और ये द्वारका वाली टनल है, NHAI वेलकम्स यू। क्या मस्त बनाई है, काफ़ी लंबी है और अच्छी है। देखो लाइटिंग कितनी अच्छी हो रखी है इसके अंदर। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ और काफ़ी लंबी 3-4 किलोमीटर की है मे बी ये, बट अच्छी है। ये इंडिया गेट वाली टनल से ज़्यादा अच्छी लग रही है, बड़ी है और लंबी भी है, और लाइटिंग अच्छी हो रखी है इसमें। फैंस लगे हैं, सारे एक्टिव हैं, फैंस की सफोकेशन ना हो तो बढ़िया है। और टाइम तो आपका, अगर आप ऊपर से जाते तो ज़्यादा टाइम लगता है, रेड लाइट वगैरह आगे। अब हम अंडरपास में से, इसमें टनल में से पास हो रहे हैं तो हमें रेड लाइट वगैरह नहीं मिलेंगी, तो
ऑब्वियस सी बात है कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ पर। 5 मिनट हो गए हैं चलते हुए मेरे को इस टनल में, और अभी भी ये टनल चल ही रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी लंबी है, और मेरी स्पीड अराउंड 80 है यहाँ पर। तो काफ़ी लंबी टनल है। देखो अभी भी आगे कितनी लंबी दिख ही रही है, अभी भी बाहर की रोशनी नहीं दिखी है, मगर अच्छी लगी है। देखो स्पीड भी आ रही है यहाँ पर, 75 स्पीड आई है मेरी। ओवर स्पीडिंग का मे भी चालान भी हो सकता है यहाँ पर, अगर कैमरास लगे हैं तो। हाँ कैमरास लगे हैं तो ओवर स्पीडिंग का चालान भी हो सकता है। बट स्पीड लिमिट यहाँ पर 80 भी लिखी हुई है साथ में, तो इसलिए बच जाऊँगा मैं। 75 की स्पीड थी मेरी, बट बढ़िया लग रही है। और देखो कितनी ही लंबी, कितनी खूबसूरत है ये देखो यहाँ पर कितनी अच्छी वो बना रखी है पेंटिंग्स, और लाइट वगैरह भी हो रही है उसमें। अभी भी बाहर नहीं, फाइनली अब मे भी शायद रोशनी दिखी है बाहर आने के लिए, तो हो सकता है बाहर की तरफ निकल रहे हो। देखते हैं अभी। हाँ कुछ लाइट्स आ रही हैं। टनल बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है। और फाइनली हम टनल क्रॉस कर गए हैं शायद से, या बीच में वो दे करके फिर दोबारा। हाँ बीच में से इन्होंने वो दिया और फिर टनल ही है, दोबारा टनल के अंदर एंट्री है में भी। नहीं ये अंडरपास है, टनल नहीं है, बट अच्छी थी टनल, बढ़िया थी। और टनल में से निकलते इतना खूबसूरत रोड, इतना चौड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सोनमर्ग से बाहर आए हो अटल टनल से। बहुत ही चौड़ा रोड है। और मे भी ये लेफ्ट हैंड साइड में शाम विहार वगैरह वाली साइड है, और ये आगे फिर रोहतक के लिए जा रही है। रोहतक से फिर रोहतक आगे आप वहाँ भी पंजाब वगैरह भी निकलता है ये। और हम इधर राइट में वो दिख रहा होगा आपको, वो यशो भूमि है जो अभी बना है ना नया, बहुत ही प्यारा बना है। पहुंच गए हैं आगे, क्रॉस कर लिया है हमने UER2 का टोल। और ये देखो कितने बढ़िया फ्लैट बना रखे हैं यहाँ पर, बिल्डिंग। अभी बताता हूँ मैं आपको कितने का टोल लगा, क्या था। बहुत बढ़िया रोड बना रखी है, मज़ा आ गया गाड़ी चलाने में, एक भी बम्प नहीं था। अरे क्या ले रहे हो? पैसे 500 रुपये मुझे दे। लेना क्या है तो बताओ। ये लो दादी फैल गई जमीन पे बैठ रखी है, स्वेटर चाहिए मुझे। अब मम्मी जा रही है स्वेटर दिलाने। चलो भाई देखो भाई, स्वेटर दिलाने के लिए दादी फैल गई है, स्वेटर दिलाओ मुझे। शीशा खोल। ये देखो मेरा कंटेंट, मेरी दादी। चाचा नाराज कर हो करके अंदर चलेगा दादी से। दादी फैली पड़ी, अब दादी गई मिलने के लिए। देखो सभी से कुछ लेने के लिए, किसी से मिलने के लिए। ये पहुंच गए दादी। फाइनली अब मैं पहुंच गया शीतला माता मंदिर की यहाँ पर पास में पार्किंग में, जहाँ प्रसाद वगैरह लेते हैं। तो यहीं हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है। अब आगे मंदिर में जाते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। चलो भाई चलो चलो, प्रसाद चढ़ाओ चलो। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ शीतला माता मंदिर अपनी फैमिली के साथ। तो सभी खड़े हैं, देखो माता मंदिर आए। जय माता दी। चलो आगे दर्शन करते हैं अब। तो देखो कितना बढ़िया मैनेजमेंट है यहाँ पर, कितनी साफ़ सफाई। ये भी कितना अच्छा सजा रखा है यहाँ पर, डेकोरेट हो रखा है मंदिर पूरा दोनों साइड से। मंदिर में नीचे मैट्स लगे हुए हैं ठंड के वजह से, तो अच्छा है देखने में सारा। कितना अच्छा डेकोरेट हो रखा है।
बढ़िया बना दिया है नीचे भी। जय भैरव बाबा। डिजिटल दान पात्र। डिजिटल दान पात्र है। दान देना है तो आप यहाँ डिजिटली दान दे सकते हैं। तो आप पहुँच गए हैं नाश्ता करने के लिए। सभी यहाँ बैठ के अब नाश्ता करेंगे। दिखाता हूँ क्या चाय पकौड़े होते हैं। खाना बढ़िया चलेगा। जूते पहनाए जा रहे हैं यहाँ पर। सबके ब्रेड पकौड़े। क्या लेना है? मिट्टी वाले बर्तन खाने में सही है। खाने में भाई हमारे घर में मिट्टी वाले बर्तन रहेंगे, ठीक है ना। ये देखो कितनी अच्छी बच्चों के लिए टॉयस वगैरह लगे हुए हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे। भाई मॉल इतना ठंडा हो गया। देखो ब्रेड। भाई को हमारे ठंड लग गई है। भाई को हमारे ठंड लग चुकी है। देखो बिल्कुल सभी शॉल में पैक हो गए। मौसम बिगड़ चुका है यहाँ पर। तुम्हें स्वेटर मिला क्या? नहीं दिलाया ना, फैलना बेकार हो गया ना। फिलहाल अभी कचौड़ी खाई है और ब्रेड। हाँ पीस ओपन ओके। मेरी अम्मा है ये चाट पकौड़ी की बहुत शौकीन है। देखा हाथ हटा लिया। देखो जैसे ही तुमने देखोगे गोलगप्पे वाले से सेटिंग कर रखी है। घर पे गोलगप्पे वाला गोलगप्पे दे जाता है। ब्रेड पकौड़े चाट पकौड़ी दिन भर यही चलता है। ये देखो कैसे चटोरी। चलो जी अब चलने की तैयारी हो गई। सब रेडी हो गए। खा पी करके अपना रेडी है। अब चलें। चाचा भतीजी दोनों खेलने में लगे। फिलहाल मैं निकल चुका हूँ अब शीतला माता मंदिर से अपने घर के लिए। और बढ़िया दर्शन हुए। बहुत अच्छा था। खाली था, भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा। और मंदिर अच्छा डेकोरेट हो रखा था। आपको देखने के लिए मिलेगा वीडियो में। और चाचा अभी सब साथ ही निकल गए। धूप निकल चुकी है तो हाईवे पे निकल चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा ही रास्ता रह गया बस घर पहुँचने का। आप धीरे धीरे पहुँच जाएंगे दर्शन वगैरह करके अपना। देखो सारे तो सो गए हैं, बस मैं ही जग रहा हूँ, अकेला गाड़ी चला रहा हूँ। गुरुग्राम टोल कितना बढ़िया लग रहा है। उधर सिर्फ कमर्शियल गाड़ी के लिए, इधर प्राइवेट व्हीकल के लिए अपना चलते रहते हैं। और यही अगर संडे होता तो वो वहाँ पर राइडर्स खड़े होते हैं, बाइकर्स। वो अपना जो भी मॉर्निंग राइड के लिए निकलते हैं उधर उनका असेंबल पॉइंट होता है। और ये सीधा दिल्ली जा रहा है, जाम लगता हुआ। देखो कितना जाम मिलता है अभी दिल्ली के लिए। गुरुग्राम का टोल पार करते के साथ भाई इतना जाम है पूछो मत। बहुत जाम है। अभी तो इसी जाम में ही चल रहे हैं हम। तो डेली का खैर जो डेली ट्रैवल करते हैं मैं बताता तो हूँ आप लोगों को। जो इस साइड डेली ट्रैवल करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, जाम। देखो जाम देखो कितना, एक छोटे से उसमें से देखो आगे तक कितना आगे तक दिख रहा है जाम। देख रहे हो बहुत आगे तक जाम लगा है, बहुत दूर है। और ये ट्रेन भी चलाई है। ये जाम तो अभी तक भी नहीं ख़त्म हुआ। हाँ अभी तो शिव मूर्ति भी नहीं पहुंचा मैं। और 1 बजे का चले हुए हम, शिव मूर्ति भी नहीं पहुंचे। इतना जाम है यार। और कम से कम 10-12 फ्लाइट्स देख चुका हूँ यहाँ से उड़ते हुए। इसी एरिया में फंसा हूँ इतनी देर से।
वैसे भी जाम ख़त्म नहीं होने में आ रहा, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जाम ही जाम है अभी फ़िलहाल। और इस जाम में पिछले 2-3 घंटे से हालत ख़राब हो गई है गाड़ी चलाते हुए, मगर ये जाम नहीं ख़त्म हुआ। मैं अभी महिपालपुरी पहुँचा हूँ और अभी आगे बहुत आगे तक जाम है, आगे नहीं बहुत आगे तक जाम है बिल्कुल। फाइनली अब धौलाकुआं आने वाला है, अब चला है थोड़ा सा ट्रैफिक तो मिली है राहत। अब धौलाकुआं आएगा, पिछले 2.5 घंटा से जाम है। तो दूसरी साइड भी देखो कितना तगड़ा जाम है यहाँ पर। और ये फाउंटेन देखो कितने मस्त लगते हैं इनके पास, बढ़िया लगते हैं यार। ये इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड है देखो। अब ये रोड आई है खुली खुली, ये देखो यहाँ पर भी बना दिया, कितना बढ़िया बनाया। ओहो वाह, कितना बढ़िया बनाया। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं धौलाकुआं, जहाँ से सुबह चाचा मिले थे वहीं पर पहुँच चुका हूँ। अब सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, घर जा कर के थोड़ा रेस्ट करेंगे। इधर था धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन और सीधा हमें जाना है। अब फ़िलहाल अब पहुँच चुका हूँ मैं 11 मूर्ति, जैसे आपको दिख ही रहा होगा 11 मूर्ति सामने मेरे। बहुत टाइम लग गया यार आज यहाँ तक आने में, 3 घंटे गुड़गांव से यहाँ 3-3.5 घंटे लग गए। थक चुके, पैर बिल्कुल दुखने लगे और पूरे रास्ते ही जाम मिला है। 11 मूर्ति है बिल्कुल सामने। देखो 11 मूर्ति बिल्कुल सामने। चलो जी, घर पहुंच गया हूँ, बहुत टाइम लग गया, थक चुका हूँ। अब घर जाके बताते हैं क्या करेंगे, अगला प्लान क्या है। चलो भाई, अब आ गए अपने घर, थक चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से। बच्चा भी देखो खेलने के लिए कह रहा है, अब इसके साथ थोड़ा खेलना भी पड़ेगा। अब मिलूँगा मैं आपसे थोड़ा रेस्ट करके। अभी टाइम हुआ है 4 बज गए हैं और ऑलमोस्ट, तो सुबह से ड्राइव करते हुए थक गया। अब मिलूँगा आपसे मैं, लंच कर लूँ पहले तो और थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर मिलता हूँ। तो चलिए, लंच हो गया था, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, सो लिया। अब सो के उठे हैं तो अब थोड़ा सीपी एक्सप्लोर करके आते हैं, ज़रा वहाँ कोई मेला वगैरह लगा है या नहीं लगा, ये चेक आउट करके आते हैं और आपको दिखाते हैं। मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में। तो हम पहुंच गए मेले में पहुंच करके देखा कि अलग अलग डिफरेंट स्टेट के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे अप्रूव हो करके। और उसके बाद ये जितने भी शॉल और ये साड़ियाँ थी, इनके प्राइस जो थे, लास्ट डे था आज मुझे करना था, ऑलमोस्ट स्टॉल्स खाली हो गए थे। तो जो थोड़े बहुत बचे थे उनके रेट्स जो थे वो डाउन थे, तो हमें और नॉर्मल से सस्ते में चीज़ें मिल रही थी। जैसे वो साड़ी थी, वो सिल्क की साड़ी थी, मतलब 1500 से 2000 रुपये में दे रहा था। स्टॉल्स और शॉल वगैरह 500 रुपये में हमें मिल रहे थे, अच्छे गर्म थे। यहाँ वुलन सूट्स भी थे और ये अलग ही स्टॉल थे, अच्छा लगा। यहाँ शैतानी करता हाँ। तो आज यार बहुत थक चुका हूँ मैं। अब पहले शीतला माता मंदिर गया, उसके बाद यहाँ पर अपने घर के यहाँ पर पास में घूमने गया, मेले में घूम के आया हूँ जस्ट अभी, और डिनर किया है। डिनर करने के बाद जस्ट अब मैं बैठा हूँ। आज नींद बहुत जल्दी आ जाएगी और पता ही नहीं लगेगा यार कब सोया, और व्लॉग एडिट भी करना पड़। तो चलो, मैं आपसे कल मिलता हूँ, तब तक शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए।